इस रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा है, आपको वो भी बताता हूं। इस रिपोर्ट में जो दावा है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे कि भारत के हमलों में ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं, ये जो चला इसमें पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ। पाक का नुकसान जो हुआ है अलग अलग तरीके से आप देखें, जो विमान उड़ गए, जो उनको ड्रोन उड़ाने पड़े, बाकी अपनी चीजें करनी पड़ी, 28,615 करोड़ रुपए पाकिस्तान के उड़ गए। यह पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और जमीन और हवा में एसेट्स का नुकसान, एसेट्स का नुकसान अगर आप देखिएगा पाकिस्तान का, वो करीब करीब बैठता है 9,567 करोड़ रुपए के एसेट्स उड़ा दिए भारत ने। जो 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत ने उड़ाए, वहां करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 600 करोड़ रुपए के पाकिस्तानी रडार सिस्टम बर्बाद हो गए। मिसाइल और एयर डिफेंस साइट्स पर करीब 1,500 करोड़ रुपए के एसेट्स बर्बाद हुए। और अगर आप देखेंगे तो अपनी एसेट्स को बचाने में पाकिस्तानी फौज को करीब 13,700 करोड़ रुपए गंवाने पड़े। और आप सोचिए ये उस पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है जो भाई कर्जा लेके देश चला रहा है। जो आईएमएफ से लोन मिला, आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन कितना मिला है, जो लोन मिलना है, जो लोन मिलना है पाकिस्तान को, वो कितना है भाई, $7 बिलियन। मरी करीब करीब मान के चलिए 50-60 हजार करोड़ रुपए होगा। और अब तक मिला कितना है, ये कितना है, $7 मिलियन। ठीक है, मिला कितना है अभी, मिला है $2.1 बिलियन। ये मिलना है बिलियन डॉलर, ठीक है। और अभी मिला है $2.1 बिलियन। ये कितना होता है भाई, $2.1 बिलियन। ये करीब करीब अगर आप बैठिएगा तो आपको बैठता है $1 बिलियन, करीब करीब 8,500 करोड़ के आसपास बैठता है। तो मतलब करीब करीब 17,000 करोड़ के आसपास मिला है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का नुकसान कितना हो गया है, 28,000 करोड़। यानी भीख मिली उसको 17,000 करोड़ और इस 4 दिन की लड़ाई में उड़ गए 28,000 करोड़। यानी आईएमएफ से पाकिस्तान को मिली लोन की किस्त तो भारत से 3 दिन में लड़ने में ही बर्बाद हो गई। और जब नियत में खोट होता है तो कोई सुधार नहीं आ सकता। कह रहे नियत में खोट है आप लोगों। गौरव भाई, 1971 का वॉर जब बांग्लादेश को अलग कर लिया, सुन लीजिए इसको ध्यान से आप, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जब सारा प्रस्ताव भारत के खिलाफ होना था, और क्योंकि हम इस्लामिक देश हम उसमें जा नहीं सकते थे, तो मिसेस इंदिरा गांधी ने किसको भेजा, उन्होंने यासर अराफात को भेजा, हु वाज हेडिंग द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और भारत की बैटिंग की गई और ओआईसी ने प्रस्ताव भारत के फेवर में किया। इसको कहते हैं कूटनीति और विदेश नीति। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ, एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं है जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू, नॉट अ सिंगल कंट्री। दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से। हमारे साथ कौन था? और क्यों ना प्रश्न करें, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और जानते हैं विदेश नीति क्या है। प्रश्न पूछे तो आप कहते हैं कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये मेरे देश का अपोजिशन कैसा है। ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? जब ऑपरेशन शुरू हुआ था हमने कहा था वी आर विद मोदी, वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे और पापा ट्रंप आकर के बताएंगे कि भारत को क्या करना है, तो राहुल गांधी प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। मेरे भाई, छोटा सा संदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान के साथ तो ये देश है और आपके साथ कौन है, तो तथ्य तो मैं बताऊंगा, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है अकेले ही पाकिस्तान को और जो बाकी विरोधी मुल्क है सबको नेस्त नाबूद कर दे। और साथ कौन खड़ा है, गिनिएगा, राफेल लिए फ्रांस से, यूएसए लिए अपाचे चिनूक, इजराइल ने हमें तो पैसा देके खरीदा है, सुदर्शन चक्र S-400 मिला हमें रूस से, और सऊदी अरेबिया। एक मिनट देखिए, मैंने बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि आपको लगे कि जैसे पार्टी में आपका अपमान होता है मैं कर रहा हूं, मैंने नहीं किया। सुनिए आप, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल और यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव, पाकिस्तान मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो प्रस्ताव नीचे गिर गया और आतंकवादी हमले की निंदा सभी देशों ने करी। ये हमारी जीत है। दूसरी बात, आप बात ना करा करिए कि देश को मजबूत कैसे बनाना है। मैं आपको बताऊं, ये आज की खबर है, नमला केशव राव
नक्सलाइट मारा गया। तो नाम ही नहीं ले रहे अपने नेताओं की। सुनिए तो। वो तो नाम वाम दल भूल ही गए, वो राहुल जी की बात करते हैं। ये बहुत अच्छी हमारा कोई नेता ही नहीं बचा है। सुनिए तो, ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं, हो सकता है विवेक भाई डिबेट छोड़ के भाग जाए, भागिएगा मत, मुझे यकीन आप रहेंगे। तो ये जब नक्सली मारा गया, तो एक कंडेमनेशन आया है लेफ्ट से। उसने कहा है कि हत्या कर दी गई नक्सलाइट की, और इसकी हम निंदा करते हैं। ऐसे आप देश मजबूत करें। दूसरा, अभी डाइवर्ट नहीं करूंगा मैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पे हूं। और अंजना जी, एक और बात बताऊंगा, अगर इनकी चलती तो क्या होता। इनका मैनिफेस्टो लेके आए हो 2024 का, कह रहे थे पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, इलू इलू करना है मुझे। कह रहे थे अरे बात तो आप भी कर रहे हैं ना, बीच डीजीएमओ तो डीजीएमओ बात आप कर रहे हैं सर। आप करिएगा ना, ट्रम्प साहब बात करा रहे हैं ना सर। तीर गहरा लगा, तीर गहरा लगा, पापा ट्रम्प बात करा रहे हैं ना सर। आपने तो मर्यादा भंग कर दी। नहीं। पाकिस्तानी की तरह बात मत करिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा सारे जितने परमाणु हथियार हैं इनको खत्म किया जाएगा। ये इनका मैनिफेस्टो है। किस मुंह से आके यहाँ पे बात करते हैं? संदीप, जब आप नेताओं को बोलते हुए सुनते हैं तो आप इनको असल हकीकत से कितना दूर करें। डीजीएमओ बात कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कई बार कि एक बार विदेश मंत्रालय की क्लास लगनी चाहिए सबकी। लोग एक्सटर्नल रिलेशंस को समझे, डिप्लोमेसी को समझे। सिर्फ उनको आर्काइव्स में जाके पढ़ना चाहिए कि 1971 में, क्योंकि सब हमारे गेस्ट बात कर रहे हैं 1971 के जंग में, आप उस समय की डिबेट्स देखिए किस तरह से ऑपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के फेवर में स्लोगन शाउट किए लोकसभा में। और वो कौन थे वो लीडर? अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, they were all in favor of Prime Minister Indira Gandhi. They appreciated the role of this, and they were shouting slogans. इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि लोग जश्न मनाने में भी सोच रहे हैं कि हम जीते कि नहीं, हमने उनके आतंकी ठिकाने मारे नहीं मारे, हम रावलपिंडी गए नहीं गए। किस तरह की असंवेदनशील बातें कर रहे हैं कि वो गायब कर दिया एकदम। प्रेसिडेंट निक्सन के खिलाफ नारे उठाए गए लोकसभा में 1971 वॉर के समय। जैसे ये कौन होता है हमें बताना कि हम जंग लड़ सकते हैं या नहीं। और आज तो है जो ट्रम्प, तो मतलब दुनिया के सेल्फ अपॉइंटेड चौधरी हैं, वो खुद को उन्होंने अपॉइंट कर दिया चौधरी। और हम बोलते हैं देखिए ट्रम्प ने ये कहा वो कहा, वो तो कहते जाएंगे। हमें अपना जो करना है, हमें अपना कार्य करना चाहिए, और जो हमने किया है बिल्कुल, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग, इसने बोला उसने बोला। दैट इज द मार्क ऑफ अ मैच्योर कंट्री व्हिच इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एंड ऑफ दिस डेकेड। और हमें इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। वो जो जीत का जश्न सबको मिलकर एक साथ मनाने था, वो हो ही नहीं सका। हमने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का सर लक्ष्य ही यही था, सेट किया गया था कि हमें आतंकी ठिकाने वहां के तबाह करने, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है। यही लक्ष्य था। तो जो लक्ष्य है उसी पर तो आर्मी काम करेगी ना। बिल्कुल सही लक्ष्य था, आर्मी ने सही काम किया, और जितना ध्वस्त करना चाहिए था उससे ज्यादा भी किया। ये भी मैं कहना चाहूंगा। संदीप जी ने जो अभी 1971 की बात की, मैं उस पर कहना चाहता हूं। 1962 आपको याद दिलाना चाहता हूं। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना कि पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए। युद्ध चल रहा था, चलते हुए युद्ध के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अधिवेशन बुलाया, और क्या क्या बातें हुई, कितने आक्षेप लिए, कितना उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने दिया, यह भी आपको पढ़ के आना चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, ये भारत देश जानना चाहता है। आप पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, उसमें हम चर्चा करेंगे। सेना के शौर्य की बात होगी, सेना के पराक्रम की बात होगी, सरकार की तारीफ भी होगी। हम खाली सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जो सरकार ने निर्णय ठीक लिए उसके लिए हम सरकार की तारीफ करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल भाषण किया, और जिस लहजे में भाषण किया, पहले बिहार गए और कल जिस लहजे में उन्होंने भाषण किया, उन्होंने यही कोशिश की कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बंदूक उठा करके गए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जाकर के उनके एयरबेस ध्वस्त किए हैं, और जिस तरह से उनकी फोटोएं लग रही हैं एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में, वहां पर आर्मी की यूनिफॉर्म में, और रेलवे की टिकट पर उनकी फोटोएं छप रही हैं। ये क्या हो रहा है? आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष जो है वो आपको जवाब पूछता है। सच्ची बात मुंह पे जो है ये वो जवान पे भी आ गई। इनको दिक्कत यही है कि ये कैसे हो गया। ये कह रहे सत्र बुलाना चाहिए था। कैसे हो गया ये दिक्कत नहीं है। एक सेकंड प्लीज। नहीं, आप प्लीज गलत मत बोलिए। कैसे हो गया ये नहीं, आपने तो ये कहा ना अभी कि सत्र बुलाना चाहिए। तो आपका व्यवहार है सत्र बुलाने का, चर्चा होगी ना। माफ करना, आपका सत्र बुलाने का व्यवहार है। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। व्यवहार है, आपको सत्र तो बुलाना पड़ेगा। सुनिए तो सही, हमने 2 बार इस सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। अरे तो प्रधानमंत्री गए क्या? प्रधानमंत्री गए क्या? बताइए क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? आप व्यवहार पहले बदलना पड़ेगा, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, संवेदनशीलता था कि मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, क्यों नहीं गए? बोले प्लीज, लेट हिम स्पीक। ऐसे आपके बीच में वो नहीं बोले। ऐसे भी तो हुआ ना, प्रधानमंत्री नहीं गए। मुद्दा वो समझना पड़ेगा, उसके बाद आपकी डिमांड कंसीडर की। नहीं, आप कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा राइट है भाई। मतलब आप तय करेंगे कि पार्लियामेंट चलेगी कि नहीं चलेगी। टूरिज्म पे जा रहे हैं। ना, आपको वाजपेयी जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप ये नहीं कह सकते कि हम डिसाइड करेंगे। अपोजिशन को बुलाएंगे नहीं। जी, आपको बुलाना पड़ेगा। आपने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है और आप कांग्रेस, हमारा बिहेवियर जैसा भी हो आपको बुलाना पड़ेगा। भाई आप रूलिंग पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनली आप बुलाएंगे नहीं अपोजिशन को। आप बात ही नहीं करोगे। स्टॉप दिस प्लीज सर। उनकी दुखती रग पे हाथ मत रखिए। अरे उनका पास तो बताना पड़ेगा। नहीं, क्यों बताना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, एक सिंपल क्वेश्चन है। आप सेना के शौर्य का सम्मान कर रहे हैं, सेना का ये बड़ा अचीवमेंट है या नहीं है?
सेना का अचीवमेंट है, लेकिन जो मेरे छिटपुट देश कैसे का हो गया? डिप्लोमेटिक फेलियर है, इसको तो मैं छिटपुट हो क्वेश्चन गया? करूंगा, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड वॉर नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, देखिए, ही इज अ वेरी ओल्ड स्टेट्समैन और वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। उन्होंने सेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। सर अपने एक नेता का तो नाम ले लीजिए आप। गजब लीडर किया ऑफ ऑपोजिशन अगर राहुल गांधी है तो मैं अपनी पार्टी का एलओपी नहीं बना सकता ना। नहीं, पर जो नेताओं मेरा के नाम leader तो ले of सकते हैं। नाम लेने में शर्म आ रही है, कैसे दिला गए चाहे- लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट। नारी। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाएंगे क्योंकि विपक्ष का बिहेवियर खराब है। आप ये भी नहीं कह सकते, वाजपेयी जी आप बहुत बड़े वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज माय राइट एंड यू हैव टू टेल द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि स्टेटस क्या है, और आप बताएंगे राहुल गांधी को कि कितना डैमेज मेरे देश का हुआ है। माइक उठाइए, यू हैव टू टेल अस। जी माइक के बिना कैसे जाएगा? ये कंसीडर कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ द डे विल कंसीडर कि सेशन बुलाना है कि नहीं बुलाना। आपका ये तो behavior आपने तो कौन इमरजेंसी करेगा? घोषित कर दी साहब। Sorry, ये तो आप इमरजेंसी हो गई। नहीं समझ रहे हो।